हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो गाइज़, आज है मंगलवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है गाइज़। अभी 9:30 हो रहे होंगे और नीचे का तो गाइज़ झाड़ू पोछा हो चुका है, जोत बत्ती भी सब हो चुके हैं। अभी मैं चाय वाय पी के आराम से ऊपर झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, ऊपर पोछा पोछा रहता था तो वो लगाने आ गई। और आज गाइज़ मैं पहले ही नहा ली थी, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले। पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी मैं सुबह ही नहा लेती हूँ फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। और मोस्टली तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा करके वॉशरूम क्लीन करके फिर नहाती हूँ। आज मैंने उठी और वॉशरूम क्लीन किया और नहाई, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा किया। आज उल्टी गंगा बहा दी मैंने, आज ऐसा हुआ। तो गाइस कोई नहीं, लेकिन काम तो निपट ही गया है। नहाना धोना भी मेरा हो चुका है, बस यहाँ से भी मैंने कमरा संगवाया और उसके बाद जो है यहाँ पर भी पोछा लगा देती हूँ और फिर झाड़ू पोछा तो हो जाएगा। फिर नीचे की डस्टिंग वगैरह, किचन वगैरह ये सब रहती हैं, तो बस थोड़ी देर बाद नीचे से इनको उठा देती हूँ क्योंकि चुनमुन चीकू कन्नू ये सो रहे हैं। चुनमुन उठ चुकी है, कन्नू चीकू सो रहे हैं क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां हैं तो ये लेट ही उठते हैं। और कन्नू को तो ट्यूशन भी जाना होता था 11 बजे, तो इस बहाने उठ जाता था, लेकिन अब तो ट्यूशन वाली ने भी छुट्टी ली हुई है तो इस वजह से वो लेट ही उठते हैं। तो अभी इनको उठू के मम्मी से बोल के, अभी भी उठे नहीं रहे थे, मम्मी से बोला तब जाके कन्नू भाई महाराज जी उठे हैं। तो क्योंकि गाइस छुट्टियां हैं तो फिर सुबह लेट उठने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर देखो अभी उठ के फिर इसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। कुछ ना कुछ गाइस रोज़ डिमांड करेगा, आज मुझे ये करना है, आज वो करना है, मेरी हेल्प कर दियो, ये कर दियो। मतलब कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट है, आज तू ये करवा देगी वो करवा देगी, ऐसे ही करता रहता है। तो बस यहाँ पर जो है गाइज़ बेडशीट भी मैंने बिछा ली है, अब डस्टिंग वगैरह करूँगी, जो सामान इधर उधर है वो समेट दूँगी। इधर भी गाइज़ अब मैं आ गई किचन में, अंदर वाला रूम कर दिया था मैंने और मंदिर वाला भी कर ही दिया था। तो अब आ गई किचन में, तो यहाँ भी खाना वाना तो बना नहीं है गाइज़, तो फिर भी मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो बन जाता है फिर भी दोबारा होता ही है। तो गाइज़ अभी मम्मी पापा गए हैं बाहर किसी काम से, तो अभी खाना तो बनना नहीं। मैंने कहा चलो मम्मी आएंगी तो फिर वो मम्मी खाना बनाएंगी, मतलब रोटी वगैरह बनाएंगी, तो फिर इससे पहले जो है किचन साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद भी होता है कि जैसे खाना बन जाता है गैस तो हो ही जाती है गंदी, तो फिर चुनमुन जो है, अब इसके बाद के जो बर्तन होंगे गाइस वो चुनमुन धोती है, तो चुनमुन जो है फिर किचन संगवा देती है। मतलब हमारी बारी बारी से काम होता है, क्योंकि अगर एक ही बंदा करेगा ना तो हो नहीं सकता, तो बारी बारी से करते हैं। मतलब मम्मी ने सबकी ड्यूटी बांधी हुई है, जैसे सुबह का सारा काम मेरा है और सुबह के बाद जो है दोपहर का लगा लो, शाम का, हाँ वो शाम का या दोपहर का एक ही बात है, तो वो चुनमुन का है। और उसके बाद रात को जब पिंकी आ जाती है तो रात के किचन के बर्तन जो हैं वो पिंकी के हैं। तो इस तरीके से काम बटा हुआ है और मम्मी का काम है खाना बनाने का। तो बस सुबह शाम मम्मी का काम है खाना बनाने का, सुबह शाम दोपहर तो मम्मी का काम है खाने का। तो इस तरीके से गाइस हमारे घर के काम निपटाए जाते हैं और मतलब मिल बांट के हो जाता है, क्योंकि अकेला बंदा करेगा तो कितना ही कर लेगा, और जिसको जो जो टाइम चाहिए होता है थोड़ा बहुत सबका निकल ही जाता है। तो गाइज़ इधर ये आ गई कि दीदी मेरा भुट्टा भून दे, भुट्टा भून दे। मैंने कहा भुट्टा तेरा मैं भून दूँगी, अभी मुझे बर्तन धोने दे फिर ही भूनूँगी। ये ऐसे ही खड़ा हो जाता है गाइज़, बिल्कुल नहीं, इसको जो चीज़ चाहिए होती है इसको तुरंत चाहिए होती है। ये यहीं खड़ा था कि दीदी के धुले तो फिर मैं इससे भुट्टा भुनवाऊँ। मैंने कहा तू चाहे खड़ा रहे, आज मैं तेरी ज़िद पूरी नहीं होने दूँगी, तो बहुत ज़िद्दी हो गया। मैं पहले बर्तन ही धोऊँगी उसके बाद तेरे को दूँगी। तो उसके बाद जो है गाइज़ मैंने पहले बर्तन धोए फिर मैंने इसको दिया, क्योंकि गाइज़ फिर ऐसे ना ज़िद्दी होता जाता है, क्योंकि हर चीज़ इसकी पूरी करती रहो तो पूरी करते रहो, तो ऐसा ना हो क्या, ये तो हो है हो ही क्या है कि फिर इसको ये ज़िद होती है कि भाई अभी दो, अभी करो, अभी करो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों में। तो बस गाइस बर्तन तो मेरे निमट चुके थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो अभी हाँ मैं सिंक भी धो देती हूँ और फिर बोतलें जो है मांज धो के वो भी भर दूँगी। और मोटर चला के जो थोड़ा बहुत बोतलें जो रहती है, जैसे दाल वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं, वॉश वगैरह करनी होती है ना, तो मोटर वाला पानी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वो भर देती हूँ मैं। पौधों में डालना होता है तुलसी जी में, तो वो वाला यूज़ कर लेते हैं हम पानी।
तो बस गाइज़ यहाँ पर ये धो के और अब जो है मैं बर्तन लगाऊंगी और सबसे पहले महाराज जी का भूनूंगी भुट्टा, क्योंकि वो खड़ा हुआ है। तो और गाइज़ इतने में मम्मी पापा जी भी आते ही होंगे, बस यहीं पास में ही गए हैं, नांगलो ही गए हैं, तो वो भी आते ही होंगे। तो गाइज़ अब मैंने इसको कहा कि ला भाई अब अपना भुट्टा दे दे, तो इतना खुश हो गया था कि चलो अब दे दिया। लेकिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा ज़िद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, मैंने किया तो उसी टाइम पर ना, तो फिर वो चला गया। क्योंकि अगर ऐसे ही हम इसकी ज़िद पूरी करने लग गए ना तो वो ज़िद्दी हो जाएगा। अभी हम इसको सुधार सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने इसके लिए भुट्टा भून दिया है और ये होता रहेगा। और फिर मैंने अपनी बोतलें भी भर ली पीने की, और यहाँ मैं उसको देने जा रही हूँ। वो नींबू लगा के और काला नमक, ये खा लेगा आराम से बैठ के। तो यहाँ पर देखो अब खुश हो गया, लेकिन इसका मुंह बना हुआ है क्योंकि मैंने इसको लेट कर दिया है देने में और सुनाया भी है। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखो मैंने ये वाली स्लीव बनाई है, और जो मैंने कल कट करके दिखाई थी तो ये इस तरीके से रेडी होएगी, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने थोड़ा हल्की हल्की गैदरिंग डाली है, क्योंकि जो अफ़गानी सलवार है उसके अकॉर्डिंग बनाई है। और अब मैं इसको बांध के आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली जो है मैं स्टिच कर रही थी गाइज़, खाना वाना खा के मैं आ गई थी ऊपर स्टिचिंग करने के लिए। तो एक तो मैंने रेडी कर लिया, एक मैं आपको रेडी करके प्रॉपर दिखाऊँगी। तो गाइज़ देखिए ये स्लीव कितनी प्यारी लग रही है, और जब ये सूट में होएगी ना अच्छे से तो बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरीके से। यहाँ पर जो है गाइज़ ये नोट आ जाएगी, यहाँ पर जो है गाइज़ ये नोट आ जाएगी, ये देख सकते हो हमारी ये नोट आ जाएगी। और उसके बाद जो है ये स्लीव कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर हम लगा देंगे सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद जो है हमारी स्लीव कुछ इस तरीके की दिखेगी। मैं आपको अपने उस पर दिखाती हूँ। वैसे ये मेरा साइज़ है नहीं, बट फिर भी क्योंकि मेरा साइज़ नहीं है ये, जिनका है उनके अकॉर्डिंगली तो ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है मैंने स्लीव का बनाया है, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज़ अगर आप इस स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे न्यू चैनल पर जाना और लाइक सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और आप खुद भी बना सकते हो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो गाइज़ आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ देखो गाइज़ मैंने गैदरिंग भी डाली हुई है हल्की हल्की, क्योंकि गाइज़ मैंने सलवार भी आपको दिखाई थी अफ़गानी सलवार। अफ़गानी सलवार पे ये वाली स्लीव बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो गाइज़ मम्मी जी तो आ गई थी, उसके बाद मम्मी ने रोटी बनाई थी और पापा भी खा रहे थे। हम सब ने भी खाना खा लिया था दोपहर का। खाना वाना खा के थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चला के फिर मैं आ गई थी ऊपर गाइज़ स्टिचिंग करने के लिए। नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, मतलब दोपहर में अगर आप खाना वाना खा लो ना तो बहुत तेज़ नींद आती है, बहुत अच्छी भी आती है। लेकिन मैंने सोचा नहीं ये कर लेती हूँ पहले, खाली स्लीव रहती है तो ये लगा के एक साइड हो जाती हूँ। फिर एक और सूट है जो स्टिच करना है वो भी कर दूँगी। और फिर मम्मी भी कह रही है कि उनका भी कुछ सूट हैं जो कि सिलने हैं, चुनमुन के भी सिलने हैं। तो इसी वजह से गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि हो जाए, और फिर आगे जो है घर में भी काम फैलेगा। अभी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उस बीच टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए गाइज़। तो
और गाइज़ अब त्योहार आना शुरू हो जाएंगे तो बस साफ़ सफाई भी घर की करनी ही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं मिलेगा। और साफ़ सफाई के साथ गाइज़ कपड़े भी होते हैं कि न्यू न्यू कपड़े पहने जाते हैं तीज त्यौहार पर। तो इसमें ये होता है कि हाँ भाई, अब इन्होंने ये सोचा हुआ है कि मेरे से सिलवाएंगे और डिज़ाइन वगैरह चुनमुन ने सिलेक्ट कर लिया है, कपड़े वगैरह ला के उसने मेरे से सिलवाना है। तो फिर मुझे भी उस तरीके से टाइम निकालना होगा कि घर का भी हो जाए और सिलाई में भी मैं टाइम दे पाऊँ। और सिलाई का काम गाइज़ मुझे अच्छा जब लगता है, जब मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठ के फ्री माइंड से करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और सिलाई करना तो मुझे अच्छा ही लगता है। मतलब जब हम कट करते हैं कपड़ा और फिर वो जो जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा मॉडल हमें बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर हम बना के खड़ा कर देते हैं, जब हम उसको देखते हैं ना तो सारी मेहनत सफल सी लगती है। मतलब वो मेहनत इतनी अच्छी लगती है कि हाँ भाई, मतलब हमने बना लिया, वो खुशी अलग होती है। क्योंकि मेरे पापा जी बोलते हैं कि बेटा कपड़ा काटना ही बड़ी बात होती है, कपड़ा काटना आसान नहीं होता। कि आप उसको काट रहे हो, उस तरीके से बना रहे हो, सिल रहे हो और फिर एक स्ट्रक्चर वैसा ही खड़ा कर देते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं और भी अच्छे से कर पाऊँ। तो गाइज़ मम्मी जो है ना शाम को दाल चावल बना के गई थी, खाना जल्दी बना लिया था और बड़े बना लिए थे। मम्मी ने दही बल्ले जो होते हैं वो बनाए थे और दाल चावल। तो खाना वाना तो सबने खा लिया गाइज़। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो मामा जी बस आते ही होंगे मम्मी को लेके, उनके साथ ही आएंगी। तो क्योंकि वहाँ पर छठी है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया मम्मी को। और गए भी शाम को ही थे, 7 साढ़े 7 बजे करीब मम्मी गई थी। तो बस आप आते ही होंगे वो भी। तो अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी गाइस। दिन में तो मैं सोई नहीं थी, स्टिचिंग करने लगी थी और फिर दिन में ना सोना तो रात को फिर जल्दी नींद आ जाती। तो अभी 10 बज रहे हैं और तो भी वीडियो एडिटिंग करते 12 तो बज ही जाएंगे 12 से ज़्यादा भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि दूसरे चैनल की भी मेरे को अपलोड करनी है। अगर नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी लास्ट 12 बजे तक। और दूसरे चैनल की बहुत सारी वीडियो है जो कि मुझे करनी है, क्योंकि गाइस उसमें ना मैं प्रॉपर स्टिचिंग की ही वीडियो दिखाती हूँ सिर्फ, और स्टिचिंग कटिंग। तो उसमें जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं ना स्टिचिंग के, नेक का और स्लीव्स का, तो वो सारी एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से इस व्लॉग जो व्लॉग चैनल है उस पे जो है वीडियो थोड़ी डिले चल रही है। बट जैसे ही मैं टाइम मैनेज करना सीख जाऊंगी, डेली ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।